नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल नरेश शर्मा। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आज आपके बीच में मैं एक जो क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है उनकी सीरीज़ को लेकर आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज अपनी राजस्थान कला संस्कृति के जो जनजाति विशेष के कुछ प्रश्न थे वो हमने देखे। आज उनसे आगे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि हाकम राजा का जो प्याला पीकर कौन सी ऐसी जनजाति है जो झूठ नहीं बोलती? कथोड़ी है, कंजर है, गरासिया है और सहरिया है। आप सभी को इनके आंसर जो है वो कमेंट में भी पिन करने हैं कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती। तो आपको पता है हाकम राजा का प्याला पीकर कौन सी जनजाति है? जल्दी से आप कमेंट भी पिन करना ताकि आपको समझ आए। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ने वाला हूं ताकि आपको भी इन चीज़ों का पता लगे कि भाई हमारी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है और हम कहाँ तक इसमें ग्रो कर रहे हैं। हमने उदरिया पंथ की भी बात की थी। आपको पता होगा कि ऐसा कौन सा पंथ है जो भीलों के द्वारा चलाया गया, तो वो आपको पता है उदरिया पंथ है। तो देखिए, हाकम राजा का प्याला पीकर जो कंजर जनजाति है वो झूठ नहीं बोलती। कौन सी जनजाति की बात करेंगे? कंजर जनजाति की। अगर दोस्तों हम कंजर जनजाति की बात करें तो कंजर जनजाति में एक तो मुखिया जो है वो पटेल होता है, एक महिलाओं का एक वस्त्र होता है कमर पर पहनने का जिसका नाम है खूसनी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि खूसनी किसे कहा जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके बीच में। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 कि राजस्थान में जो उदरिया पंथ है वो किसके द्वारा चलाया गया था? कौन से पंथ की बात कर रहे हैं? उदरिया पंथ। अभी मैंने बताया था ये भीलों के द्वारा एक उदरिया पंथ की शुरुआत की गई थी और भील जनजाति में ये पंथ चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 22 की यदि हम बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। और 22 नंबर क्वेश्चन ये है कि राजस्थान संस्कृति जो है उसमें खपटा क्या है? कौन सा खपटा? ये बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है। क्या देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्ति है? सहरिया पुरुषों का साफा है? मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह है या मिट्टी का बर्तन है? जल्दी से बताइए दोस्तों खपटा क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा कि सहरिया जो पुरुष हैं इनके साफा जो होता है उसको कहा जाता है खपटा। मैं आपको बता देता हूँ, इनकी धोती को पंखा कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई इनकी धोती जो है उसको क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे पंखा इनकी धोती को कहा जाता है। इनमें दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। महिलाएं गोदना गुदवाने का शौक, परंतु पुरुष गोदना नहीं गुदवाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंचायत के 3 स्तर है, पंचताई, एकदसिया और चौरासिया। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें तो सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया, कंजर, भील, मीणा, गरासिया। तो हेलरू का संबंध जो है वो गरासिया जनजाति से है। कौन सी जनजाति से है? तो आपका राइट आंसर होगा कि गरासिया जनजाति से हेलरू का संबंध है। गरासिया जनजाति जो है वो राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भाकर प्रदेश यानी आबू रोड पर ये पाई जाती है। सर्वाधिक सिरोही में है। पवित्र झील इनकी नक्की है। पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है। मृत्यु भोज को मेक या कांदिया कहते हैं। व्यक्ति की मृत्यु पर बने हुए स्मारक जो है उनको हुर्रे कहा जाता है। और सहकारू जो संस्था है उसका नाम हेलरू है। सामूहिक जो कृषि होती है उसको हारी बावरी के नाम से जाना जाता है। और दापा जो होता है वो एक वधु मूल्य होता है। सबसे बड़ा मेला जो होता है सियावा का गौर मेला सिरोही में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करेंगे। 24 में है जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना, छठा स्थान है राजस्थान का जनजाति वर्ग में, पहला MP का है। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? ये आप सबको पता है। मत्स्य पुराण जो है
वो मीन भगवान से संबंधित है और मीणा जनजाति का इसमें उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26 की यदि हम बात करें, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं, तो भीलों का जो लोकगीत है, अगर भीलों की हम कुछ विशेष बातों की बात करें तो भीलों के घर को कू या टापरा कहते हैं। जो छोटा घर होता है, छोटा समूह होता है घरों का, फला कहते हैं। बड़ा गांव पाल कहलाता है। गांव का मुखिया पालवी कहलाता है। गांव के समूह का मुखिया गमेती कहलाता है। भीलों की लोक देवी जो है वो भराड़ी माता है, ये भी आपको पता होगा। भराड़ी माता जिसके चित्र बनाए जाते हैं विवाह के अवसर पर। कुल देवता टोटम जी हैं। रणघोष फायरे फायरे है। चिमाता और दजिया इनके स्थानांतरित खेती है। चिमाता पहाड़ी जंगल को काट कर की जाती है। दजिया मैदानी भाग को जला कर की जाती है। शरीर पर गोदना जो है चित्र बनवाते हैं। खोएतू कमर में बांधे जाने वाला एक कपड़ा होता है। देपाड़ा एक तंग धोती होती है। कछाबू भील स्त्रियों द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा होता है। ओढ़नी तारा भात, केरी भात और ज्वार भात की इनका पवित्र जो वृक्ष होता है महुआ होता है। तो स्त्री और पुरुष जो मिलकर लोकगीत गाते हैं उसको हम सीड़ों के नाम से जानते हैं। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं, तो आपको पता है ये सांसी जनजाति है और ये जनजाति जो है भरतपुर जिले में पाई जाती है। कुछ 12 जिले में भी हैं ये। तो सांसी जो जनजाति है इनकी 2 उपशाखाएं है, बीजा और माला। और सांसी जनजाति में एक रस्म होती है जिसका नाम है कुड़की, और ये स्त्री के चरित्र की परीक्षा इसमें दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो निम्न में से किस जनजाति के नेता को गमेती कहा जाता है? गमेती भील जनजाति के नेता को कहा जाता है। भीलों की अभी हमने बात ही कर ली। डामोर जो जनजाति है राजस्थान में, ये डूंगरपुर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है सीमलवाड़ा। क्या नाम है? सीमलवाड़ा। वहाँ ये सर्वाधिक है, इसके ऊपर गुजराती प्रभाव है और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 30 की यदि हम बात करें, दजिया व चिमाता अभी मैंने बताया था भील जनजाति की स्थानांतरित कृषि है। दजिया मैदानी भागों में और चिमाता जो है पहाड़ी जंगलों में काट कर की जाने वाली खेती है। राजस्थान के भील जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? तो गमेती कहते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत बार प्रश्न आ भी चुका है, इसमें कन्फ्यूजन होने वाला कोई विषय नहीं है। और अपना ये जो जनजाति वाला टॉपिक है वो लगभग पूरा हो जाएगा MCQs के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 32 की यदि हम बात करें तो 32 में है कि 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनसंख्या है? अधिकतम जनसंख्या मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा अच्छे से कि आपको ये 2-4 चीज़ें जो है याद होनी चाहिए। जनजाति जनसंख्या पर सर्वाधिक जिला उदयपुर। सेकंड नंबर की यदि हम बात करें तो आपको पता है बांसवाड़ा आएगा। सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा? बांसवाड़ा आएगा। अगर हम थर्ड नंबर की उसके न्यूनतम की बात करें तो बीकानेर और नागौर आएगा, लेकिन प्रतिशत में सर्वाधिक बांसवाड़ा, नंबर 2 पर डूंगरपुर, न्यूनतम में जो प्रतिशत है वो नागौर और बीकानेर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करें कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक जो प्रतिशत है तो पहले नंबर पर बांसवाड़ा और दूसरे पर डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, पड़िहार मीणा जनजाति के क्षेत्र है। जोधपुर, जालोर, पाली, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप सभी को पिन करना है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, भीलों को वनपुत्र के नाम से किसने संबोधित किया? कर्नल जेम्स टोड ने, पैट्रिक लॉरेंस ने, मैकमोसन ने, मेजर बर्टन ने। राइट आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। डाम प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पिन करना है। शहरिया जनजाति या मीणा जनजाति, भील जनजाति और गरासिया जनजाति। फिर हम बात करेंगे अगले और 15 क्वेश्चन और इनके बच रहे हैं, वो कल के सेशन में होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कुछ दिनों की बात है, फिर अपनी लाइव क्लास लगातार चलती रहेगी। तब तक आप निश्चिंत होकर MCQs और जो टॉपिक मैं करंट के पढ़ा रहा हूँ, रोज़ प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उन्हें देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।